आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। विधानसभा का बजट सत्र आज हंगामेदार अंदाज में शुरू। राज्यपाल के भाषण के दौरान विपक्ष ने किया हंगामा। नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का शुभारंभ। मध्य प्रदेश पैवेलियन कर रहा है प्रदेश का प्रतिनिधित्व। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में साइबर पंजीयन कार्यालय का उद्घाटन किया। 75 से अधिक सेवाएं हुई डिजिटल। और भोपाल में राज्य निर्वाचन आयोग ने मनाया 32वां स्थापना दिवस। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत सदन में वंदे मातरम के 6 छंदों के गायन से हुई। इसके बाद राज्यपाल श्री मंगू पटेल ने अपना अभिभाषण प्रस्तुत किया। राज्यपाल के भाषण के दौरान विपक्ष ने हंगामा किया, जिससे कार्यवाही अगले दिन तक स्थगित कर दी गई। अपने संबोधन में राज्यपाल श्री मंगू पटेल ने सरकार की विकास उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं से हुए महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया। मध्य प्रदेश विधानसभा ने उत्कृष्ट संसदीय परंपरा का पालन करते हुए एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। 17 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश को विकसित, आत्मनिर्भर एवं समृद्ध राज्य बनाने का विचार के लिए आयोजित विधानसभा के एक दिवसीय सत्र में लगभग 12 घंटे तक चली सदन की कार्यवाही के दौरान माननीय सदस्यों ने सक्रिय सहभागिता निभाते हुए प्रदेश हित में महत्वपूर्ण, दूरदर्शी और रचनात्मक सुझाव प्रस्तुत किए। सदस्यों द्वारा निभाई जा रही जिम्मेदार और आदर्श भूमिका हमारे लोकतंत्र को निरंतर मजबूत और जीवंत बनाती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज राजधानी भोपाल में पंजीयन विभाग के साइबर पंजीयन कार्यालय का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ये नई सुविधा राज्य सरकार के विकास, पारदर्शिता और जन कल्याण के संकल्प को दर्शाती है। साइबर पंजीयन के जरिए अब लोन, माइनिंग लीज, हलफनामा और 75 से अधिक सेवाओं का डिजिटल, पेपरलेस और कैशलेस पंजीयन होगा। आज की नई पीढ़ी के लिए नया समय आया है और ऐसे में पंजीयनकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि इसका लाभ अधिकतर लोग उठाए और नीचे तक इसकी बात भी पहुंचाए। यद्यपि अभी लगातार 2014 के बाद से तो हमारा कई सारे क्षेत्रों में बदलाव आया और प्रदेश में भी बदलाव आया। 2024-25 में दस्तावेजों के पंजीयन ई स्टैंपिंग के माध्यम से एडवांस सॉफ्टवेयर संपदा 2 लागू किया गया और दस्तावेजों का डिजिटल एवं पेपरलेस तरीके से पंजीकरण प्रारंभ किया। इसके कारण से उपपंजीय कार्यालय आने की जरूरत नहीं। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि पहले गुना, हरदा, रतलाम और डिंडौरी जिलों में इसका सफल पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया और अब 55 जिलों में साइबर तहसील परियोजना लागू हो गई है। नई दिल्ली में भारत एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 की शुरुआत हो गई है। 5 दिन तक चलने वाला यह सम्मेलन किसी ग्लोबल साउथ देश में होने वाला पहला वैश्विक एआई समिट है। इस मंच के जरिए दुनिया भर के विशेषज्ञ एआई से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। समिट में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश के करीब 90% हिस्से में 5G सेवा पहुंच चुकी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में एक खास पैवेलियन बनाया है। इसमें भारत की बढ़ती तकनीक और स्टार्टअप्स को दिखाया गया है। पैवेलियन में वेब्स क्रिएटर्स कॉर्नर्स के नाम से मीडिया और संवाद के लिए एक अलग मंच तैयार किया गया है। इस समिट में मध्य प्रदेश का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मध्य प्रदेश पैवेलियन के माध्यम से राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा है। पैवेलियन में एआई सक्षम शासन मॉडल, स्टार्टअप आधारित समाधान, डीप टेक नवाचार और पर्यटन, स्वास्थ्य, कृषि जैसे क्षेत्रों में एआई के व्यावहारिक उपयोग को प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रदेश के स्टार्टअप्स भी एआई समाधान और डिजिटल नवाचार प्रस्तुत कर रहे हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। भोपाल में आज राज्य निर्वाचन आयोग का 32वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत निर्वाचन आयोग के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त OP रावत रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि BLO से लेकर चीफ इलेक्शन ऑफिसर तक सभी की भूमिका निर्वाचन में महत्वपूर्ण होती है। श्री रावत ने वन नेशन वन इलेक्शन में स्थानीय निर्वाचन की अहमियत पर जोर दिया। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कल गांधीनगर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में मंत्रालय की पहलों की समीक्षा, राज्यों के अनुभवों का आदान प्रदान और भविष्य का रोड मैप तैयार किया जाएगा।
प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को FRU के रूप में विकसित करने और डॉक्टर और स्टाफ की कमी को जल्द दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने चयनित कर्मचारियों की समय पर ज्वाइनिंग कराकर अस्पतालों में मैन पावर बढ़ाने पर जोर दिया। भोपाल में आज अधिवक्ताओं ने वकील संजय कुमार सक्सेना की हत्या के विरोध में हड़ताल की। इसकी वजह से न्यायालय का कामकाज ठप रहा और पक्षकारों को निराश लौटना पड़ा। अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर तुरंत एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की है और हत्या के आरोपियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक जांच की मांग भी की है। राज्य के अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान ने आज विभिन्न योजनाओं की प्रगति को लेकर समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर और साफ सुथरे तरीके से मिले। उन्होंने छात्रावासों की व्यवस्था को बेहतर करने और विद्यार्थियों को अच्छी सुविधाएं देने के निर्देश दिए। प्रदेश के सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने आज अपने गुजरात प्रवास के दौरान राज्य के सहकारिता मंत्री जीतू भाई वाघाणी से मुलाकात की। इस अवसर पर दोनों नेताओं के बीच सहकारिता और संगठनात्मक विषयों पर चर्चा हुई। प्रदेश में इस साल गेहूं खरीद के लिए अब तक 20,000 से ज़्यादा किसानों ने अपना पंजीयन करा लिया है। किसान 7 मार्च तक अपना पंजीयन करा सकते हैं। अब रुक करते हैं क्रिकेट का। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 में इस वक्त श्रीलंका के पल्लिकली में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच मुकाबला जारी है। इससे पहले श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। वहीं इसके पूर्व दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान ने UAE को 5 विकेट से हराया। वहीं कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने इटली को 24 रन से हराकर जीत हासिल की। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नीमच जिले में इस वर्ष 324 माँ की बगिया का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। जिले में 373 बोरी बंधान का निर्माण कर जल स्रोतों से बहते हुए जल को रोकने का काम किया गया है। खंडवा जिला चिकित्सालय में मरीजों की सुविधा के लिए रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। मरीज अपनी आभा ID बनाकर मोबाइल ऐप से घर बैठे ही OPD पंजीयन कर सकेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मुकदमों की अर्जेंट हेयरिंग के लिए दी जाने वाली मेंशनिंग की व्यवस्था आज से बदल गई है। रजिस्ट्रार द्वारा जारी निर्देशों के तहत अब डिवीजन बेंच और सिंगल बेंच के लिए अलग अलग नियम लागू होंगे। आगरमालवा कलेक्टर ने आज CM हेल्पलाइन पोर्टल पर 50 दिवस से अधिक समय से लंबित सभी शिकायतों का आगामी 2 दिनों में अनिवार्य रूप से निराकरण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। राजगढ़ की अजनार नदी को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के उद्देश्य से युवा शक्ति मंच द्वारा अजनार नदी बचाओ अभियान के तहत विशेष श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया। देवास जिला अस्पताल में 1 दिवसीय सामाजिक सुरक्षा योजना शिविर का आयोजन आज किया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बैतूल ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान सभी जनपद CO को अपने अपने क्षेत्र में पूर्ण हो चुके प्रधानमंत्री आवास को पोर्टल पर दर्ज किए जाने के निर्देश दिए हैं। अनूपपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में बाल विवाह निषेध एवं रोकथाम के संबंध में जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और अशोकनगर जिले में मादक पदार्थों पर कार्यवाही एवं नियंत्रण के लिए जिला स्तरीय बैठक कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा का बजट सत्र आज हंगामेदार अंदाज में शुरू। राज्यपाल के भाषण के दौरान विपक्ष ने किया हंगामा। नई दिल्ली में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का शुभारंभ। मध्य प्रदेश पवेलियन कर रहा है प्रदेश का प्रतिनिधित्व। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में साइबर पंजीयन कार्यालय का उद्घाटन किया। 75 से अधिक सेवाएं हुई डिजिटल। और भोपाल में राज्य निर्वाचन आयोग ने मनाया 32वां स्थापना दिवस। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।